हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए जो है उस पोर्शन की बात करेंगे जहाँ पे अपने लोग मेमोरी ग्लैंड पढ़ रहे थे और मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारी बातें जो है अपन स्ट्रक्चर की बातें कर लिए थे। ये डायग्राम आपका ड्रॉ था। अब जो सिनेरियो इसमें बनता है कि इसमें हम लोगों ने बात करी कि भाई मतलब कि ये जो है लोकेशंस की बात करे थे, इसमें पर्पस की बात करें, बहुत सारी बातें अपन कर लिए। तो इसके सिचुएशन में जैसे ही अपन बात करेंगे कि भाई इसमें आपका जो है मतलब इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब कि इसमें क्या होती है कि बच्चे को नरिश करने के लिए जो मिल्क की प्रोडक्शंस होती है, तो ये इसकी पर्पस होगी नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग यंग वंस। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि भैया इस जो है ईच एंड एवरी मेमोरी ग्लैंड जो है उसके जो ग्लैंडुलर पार्ट है, उसके जो टिश्यूज़ है, वो सारे के सारे जो है 15 to 20 जो है मेमोरी लोब में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना? 15 से 20 मेमोरी लोब में ये बढ़ जाती है। तो कंडीशन क्या है कि उस लूप के अंदर क्या क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करें तो बहुत सारा जो है ये लूप बने होते हैं, उसमें सेल्स होता है जिसको अल्वेलाई बोलते हैं। उस सेल्स को अल्वेलर सेल्स बोलते हैं, अल्वेलाई बोलते हैं। अल्वेलाई के अंदर जो है कैविटी होती है जिसको ल्यूमेन कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, अल्वेलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द मिल्क, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शंस के काम के लिए हम बात कर रहे थे कि अपने लोग दो हार्मोन की चर्चा कर रहे थे, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, बट ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क। मतलब कि ऑक्सीटोसिन के बारे में हमने बात करी कि ऑक्सीटोसिन जो है इसे दूसरे नेम से भी बुलाया गया था, इसको बोला था मिल्क लेट डाउन हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, और इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं कि जिस समय बर्थ होती है उस समय जो है ये क्या करते हैं, प्रचुर मात्रा में जो है हमारी मतलब हाइपोथैलेमस सिक्रेट करती है, बट पोस्टीरियर लोब में ये क्या होते हैं, जमा होते हैं। उस जगह से हाइपोथैलेमस उसको इंडिकेट करते हैं कि भैया इसको रिलीज करो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो उस समय क्या होता है, रिलीज होती है। तो कंडीशन क्या है कि मिल्क के सिक्रेशन के लिए भी ये क्या करते हैं कि उसको प्रमोट करते हैं, रिलीज करवाते हैं। तो इसे ही कहते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन, और इसे ही बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इट इज ऑल्सो नॉन एज बर्थ हार्मोन। अब दूसरा प्रोलैक्टिन के बारे में बात करें तो प्रोलैक्टिन क्या करते हैं, मिल्क की प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन पीसी प्रोलैक्टिन है, पीसी प्रोडक्शंस की बात करी जा रही है, प्रोड्यूस करने, सिंथेसाइज करने की बात करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लैंडुलर पार्ट है, अपन बात करेंगे, लेकिन अपन यहाँ पे ओरिजिनली बात करने वाले हैं कि मिल्क का फ्लो जो होता है उसकी पाथ क्या है। मिल्क फ्लो की पाथ हमें जानना है कि मिल्क फ्लो का पाथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बात करें कि ये ईच एंड एवरी मेमोरी ग्लैंड जो है क्या होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लूप में बटे होते हैं, और हर लूप जो है क्लस्टर ऑफ सेल से बने होते हैं, जिस सेल को बोलते हैं अल्वेलाई, ठीक है ना। अल्वेलाई जो खुलती है आपको मेमोरी ट्यूब्यूल में खुलती है। मेमोरी ट्यूब्यूल कहाँ खुलती है, मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट कहाँ खुलती है, मेमोरी एम्पुला में। मेमोरी एम्पुला के बहुत सारे ग्रुपिंग मिलकर के एक बंच लाइक स्ट्रक्चर, एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, जो लैक्टिफेरस डक्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये सब के सब ओपन होते हैं कहाँ पे, निप्पल में। तो बिल्कुल यहाँ पे पाथ के बारे में बात करेंगे। स्टडी ऑफ मेमोरी ग्लैंड को बोलते हैं बेटा मैस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, मैस्टोलॉजी, ठीक है ना। इसकी स्टडी इवन वहाँ पे ज़्यादा करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के कंडीशन में अक्सर देखा गया है कि इसकी एक मतलब कि स्कैनिंग करी जाती है, जो बात करते हैं मेमोग्राफी की बात करते हैं, जिससे डिटेक्ट हो जाती है कि भाई इसका जो है क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो कैंसर के टाइम में उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि भैया ये जो दिख रहा है कि ये आपका जो है 15 से 20 जो है मेमोरी लूप में कन्वर्ट होते हैं, ईच एंड एवरी ब्रेस्ट, ठीक है। यहाँ से जैसे ये क्या है बेटा, ये अल्वेलाई है, ये अल्वेलाई है। अल्वेलाई कहाँ पे खुलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल कहाँ पे खुलते हैं, अल्वेलाई मेमोरी, ठीक है ना। अल्वेलाई कहाँ पे खुलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल कहाँ खुलते हैं, मेमोरी डक्ट में। और मेमोरी डक्ट कहाँ खुलते हैं, एम्पुला में। एम्पुला के बहुत सारे जो है ये पंच, मतलब कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये बना करके क्या करते हैं कि ट्यूब लाइक
स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ पे खुलती है? निप्पल में। तो बेबी इसको सक आउट करती है और मिल्क क्या होती है? बेबी के माउथ में रिलीज हो जाता है। ये बात तो समझ में आ रही है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, ये फैट ड्रॉपलेट्स जो एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा तो ये आपको स्पेशली ये मसल्स दिखता है। पेक्टोरलिस मेजस मसल्स के बारे में बात करे थे। पेक्टोरलिस मेजर या मेजस भी बोलते हैं, मेजर मसल्स, जिसके कंडीशन में हमने बात किया था मसल्स, इसके लिए हमने बात किया था बर्ड्स का जो है, बर्ड्स का फ्लैट मसल्स यही होते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे बेटा आपको ये दिखता होगा, ये क्या है? रिब्स है। ये मैंने मेमोरी ग्लैंड का क्या किया? मेमोरी ग्लैंड का टीएस दिखाया है आपको। मेमोरी ग्लैंड का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन जो है दिखाया है। तो आपको एक कट पोर्शन देखना पड़ेगा। ये हेमीस्फेरिकल शेप होता है। ये 2 to 6 रिब्स, ठीक है ना, 2 से लेकर के 6 रिब्स, मतलब पसलियाँ जो होती है हमारे लंग्स में वहाँ तक फैली होती है, ठीक है ना। डिटेल जो है आप जानते हो, आगे जाकर के आप पढ़ना। तो यहाँ पे हमने बात किया कि ये सारे के सारे चीज़ है, ठीक है। तो आपको जो हमें पाथ की बात करना पड़ेगा। तो सिक्रेशन सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? अल्वेलाय में। अल्वेलाय से कहाँ पे चले गए? मेमोरी टिब्यूल में। और मेमोरी टिब्यूल से कहाँ पे चले गए? मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला, और वहाँ से एक डक्ट की ग्रुपिंग बनती है जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। और यहाँ खुलते हैं कहाँ पे? निप्पल में आके बेबी सक करते हैं और ये कहाँ चल जाते हैं? बेबी के ऑरल कैविटी में। तो इतने तो बेसिक है, इतने आप अपने लोग बात करे थे। अब कंडीशन क्या है कि इसमें थोड़ा सा अपने को लिखना पड़ेगा कि ये क्या क्या मतलब कि किस तरीके से प्रोडक्शंस होती है और कैसे इसकी पाथ की बात करेंगे। तो मेमोरी ग्लैंड से ले करके अपन सारे के सारे पाथ की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे हेडिंग बनाइए, पाथ ऑफ मिल्क फ्लो। इसकी लोकेशन सब के बारे में हम लोगों ने बात करी कि लोकेशन इसका क्या है? थोरेसिक है और एब्डोमिनल दोनों है। लेकिन कंडीशन क्या था कि कुछ कुछ में दोनों के दोनों होते हैं, कुछ कुछ के कंडीशन में। जैसे प्राइमेट मेमल्स अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो इसकी लोकेशन क्या होते हैं? थोरेसिक। और कहाँ से 2 से लेकर के 6 रिब्स तक जो है ये फैली होती है। ये तो हो गया। लेकिन बहुत सारे में दोनों होते, एब्डोमिनल भी होते हैं। मतलब कि थोरेसिक प्लस एब्डोमिनल। जैसे अपन बात करते हैं तो बफेलोज की बात करते हैं, बफेलो की बात करते हैं, रैट की बात करते हैं, डॉग की बात करते हैं, कैट की बात करते हैं, कॉक की बात करते हैं। इसी इसकी कंडीशन में हम लोग थोरेसिक की बात करते हैं, जो थोरैक्स रीजन में, चेस्ट रीजन में ब्रेस्ट होती है, जिसे अपन बात करते हैं क्या? ह्यूमन। तो इसकी लोकेशन सब बात कर लिए थे। अब बेटा यहाँ पे बात करना पड़ेगा कि पाथ ऑफ फ्लो ऑफ मिल्क, मिल्क का फ्लो किस तरह से होता है। तो जनरली आपको क्या बताएं? पाथ ऑफ फ्लो ऑफ मिल्क यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेमोरी ग्लैंड जो है, मेमोरी ग्लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, 15 to 20 मेमोरी लोब, और ईच लोब कहाँ पे? मेमोरी ग्लैंड कौन सा? ईच एंड एवरी मेमोरी ग्लैंड, ईच एंड एवरी मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। और ये जो है बने होते हैं, लोब इज अ क्लस्टर ऑफ अल्वेलाई। और अल्वेलाई क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? मिल्क सिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। और ये स्टोर होते हैं, स्टोर इन लुमेन ऑफ अल्वेलाई, ठीक है ना। अल्वेलाई के लुमेन में क्या होते हैं? ये स्टोर होते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि ये हो गई। अब पाथ की बात करो, किस तरीके से अपने बात करेंगे यहाँ पे।
तो सबसे पहले क्या है, अल्वेलाय है। अल्वेलाय से मेमोरी ट्यूब्यूल में खुलेंगे। ये मेमोरी ट्यूब्यूल जो है मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट खुलेंगे आपको मेमोरी एम्पुला। बल्जेज जो पोर्शन होते हैं मेमोरी एम्पुला, और एम्पुला ढेर सारे जो एम्पुला का एक्सटेंशंस होता है टू फॉर्म इट्स एक्सटेंशन सेवरल एक्सटेंशन फॉर्म लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है ना, ओपन इनटू निप्पल। जो इसकी रेजिंग पोर्शन होती है, इस सबका रेज किया हुआ पोर्शन होता है, उस क्या कहते हैं, निप्पल। और निप्पल से बेबी सक करते और बाहर आ जाते। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या कंडीशन है यहाँ पे, ये तो बात हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि अब थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल में अपन 2-3 हार्मोन को देखेंगे, एस्ट्रोजन को भी देखेंगे, प्रोजेस्टेरोन को भी देखेंगे, प्रोलैक्टिन देखेंगे, एचपीएल देखेंगे, ठीक है ना। तो इस सब की सिनेरियो एक थोड़ी सी डायग्राम मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। हार्मोनल कंट्रोल, दिखता क्या, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ अल्वेलाय बना है, ये ट्यूब बना है, मान लो कि ये पोर्शन है, यहाँ से ये सिक्रीट करेगा, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये वाले पोर्शन, ठीक है ना, ग्लैंडुलर पोर्शन डेवलप बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और यहाँ से मिल्क बने तो ये इजेक्ट आउट होंगे किसके द्वारा, ऑक्सीटोसिन के द्वारा, ऑक्सीटोसिन। तो ये वाला डक्ट पोर्शन डेवलप बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन बेटा दिमाग में रखिएगा। प्रोलैक्टिन जो है ये कब रिलीज, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ, ठीक है ना, लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम पे ये रिलीज होती है और मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे बात करें तो कंडीशन क्या है कि एक और हार्मोन है एचपीएल। एचपीएल के कंडीशन में बात करें तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है ना, ये रिलीज होते हैं, रिलीज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू जो है ये क्या होते हैं, रिलीज होता है। इतनी बात तो समझ में आ रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन किस तरीके से, हार्मोनल कंट्रोल क्या है, कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं और कौन कौन से हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर द सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ द, ठीक है,
अब ये बात थोड़ा सा अपने को करना पड़ेगा कि ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इट हेल्प्स इन, किस में मदद करते हैं, इट हेल्प्स इन, ठीक है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क के इजेक्शन के लिए, दैट्स वाई इट इज नॉन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और इसे ही बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। और इसे ही बोलते हैं, ये बर्थ के टाइम में भी रिलीज होती है, तो इसे बोलते हैं क्या, बर्थ हार्मोन। इतनी बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे प्रोलैक्टिन के कंडीशन में हमने बोल दिया है कि ये क्या होते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन लैक्टेशन के टाइम में ये क्या होते हैं, रिलीज होती है। तो इतनी बात तो आपको हार्मोनल कंट्रोल के कंडीशन में बात हो गई। अब बात करेंगे बेटा कि यहाँ पे जैसे ही अपने को इसके मिल्क के बारे में बात किया जाएगा लैक्टेशन की, तो लैक्टेट मदर क्या करते हैं, 1 से 2 लीटर मिल्क जो है पर डे सिक्रेट करती है। मतलब कि लैक्टेट मदर सिक्रेट 1 to 2 लीटर पर डे, प्रत्येक दिन जो है 1 से 2 लीटर क्या होता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है, ठीक है। लैक्टेट मदर सिक्रेट 1 to 2 लीटर मिल्क पर डे क्या करते हैं, सिक्रेट करती है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि इट्स इनिशियल few days of lactation is known as कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, जो येलोइश गाढ़ा टाइप के जो दूध होते हैं बहुत ही बेनिफिशियल है। कोलेस्ट्रम ठीक है, कोलेस्ट्रम कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारा। इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं जो फिटस के लिए, जो यंग वंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत सारा एंटी बॉडी होते हैं इसमें, खास करके इम्यूनोग्लोबिन ए IgA प्रचुर मात्रा में होती है, जो बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारे चीज़ों से लड़ने की कैपेसिटी देती है। और कंडीशन क्या है कि इसमें आपको बात करें तो लैक्टोजन होंगे, आयरन होंगे, कैल्शियम होंगे, सोडियम होंगे, पोटेशियम होंगे, फ्यू मात्रा में जो है मतलब कि मतलब विटामिन C और आयरन होगा। तो चलिए क्या है इसमें, सेवरल एंटीबॉडी, खास करके IgA मतलब इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ए। और दूसरी बात करते हैं लैक्टोजन, सर्टेन मिनरल्स की बात करते हैं, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है ना, कैल्शियम आयन, आयरन है, आयरन है, सीधे लिखो आयरन, अपन फ्यू अमाउंट में, एंड आयरन एंड, ठीक है ना, विटामिन C इन फ्यू अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे
तो सारे के सारे चीज़ है। तो इनिशियल लैक्टेशन इज एसेंशियल फॉर द यंग वंस, बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही मतलब कि कारगर है बच्चे के इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। तो बिल्कुल ये मिल्क जो है हर बच्ची को मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे अपने को, तो सिंपली चलिए, तो इतने सारे चीज़ें जो है हम लोगों ने देखा कि इस मतलब कि कोलेस्ट्रॉल में क्या सब होता है, मतलब कि मदर मिल्क में जो है क्या सब होती है, इसकी बात करें तो सेवरल जो है एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबिन है, उसमें खास करके लैक्टोज है, ठीक है ना। फिर सर्टेन मिनरल्स है जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, कुछ विटामिन सी है। फिर अपन बात करें तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकती है। यहाँ पे केसिन, इसे क्या बोलते हैं जी, मिल्क प्रोटीन, इसे क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोटीन। तो ये सारे के सारे चीज़ें प्रचुर मात्रा में होती है। तो मदर मिल्क इज एसेंशियल फॉर द डेवलपिंग या ग्रोइंग यंग वंस। तो बिल्कुल यहाँ तक तो देखे। अब चलिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे अपना इस कंडीशन में जैसे अपन बात करते हैं तो oogenesis स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन करिए इसको, चलिए नोट डाउन करिए, दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए जल्दी।